नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है जी हेल्प के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम यहाँ पर एक बहुत ही इमरजेंसी के अंदर जो है उपस्थित हैं। और जैसा कि आपको मैसेज के माध्यम से बताया गया कि अगले 3 दिनों तक आपकी इंटरनेट सेवाएं जो है वो बाधित रहने वाली हैं, खास करके 11 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर जहाँ पर ये परीक्षा होनी है। तो मैं यहाँ इस संदेश में, शुभकामना संदेश में आपके समक्ष उपस्थित हूँ जी हेल्प परिवार की तरफ से। दोस्तों, आप सभी जो है अपनी परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। कल आई थिंक मैथ साइंस ग्रुप जो है उसकी परीक्षा, और आने वाले दिनों में एसएसटी और इंग्लिश जो है उसकी परीक्षाएं भी जो होंगी। इंग्लिश की परीक्षा जो वो 27 तारीख को होगी। लेकिन हम अगले 3 दिन तक जो है वो किसी भी लाइव माध्यम से जो है, किसी भी ऑनलाइन माध्यम से जो वो नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि इंटरनेट सेवाएं जो है वो आपकी बाधित रहेंगी। तो दोस्तों, आप सभी को आपके एग्जाम के लिए जो है वो ढेर सारी शुभकामनाएं। पिछले कुछ महीनों में यदि मैं ये कहूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हैं जो जी हेल्प परिवार के साथ जो वो जुड़े, और मुझे आज भी याद है कि किस तरीके से रीड के बच्चे जो हैं, ठीक है, किस तन्मयता के साथ, किस धैर्य के साथ, किस हार्डवर्क के साथ जो है उन्होंने पहले जो रीट परीक्षा हुई थी, जो रद्द हुई थी, उसकी तैयारी जो की थी। हमने उन लम्हों को जिया है। हमने उस वक्त को भी जो है धैर्य के साथ जो है सहन किया जब ये भर्ती परीक्षा जो वो रद्द हो गई थी। लेकिन जिस तरीके से हर अंधेरे के बाद में जो है वो रोशनी का आगाज होना ही होता है, जिस तरीके से हर निराशा के बाद आशा का संचार जो है वो होना ही होता है, ठीक इसी तरीके से हम अपना सुनहरा कल लिखने जो है वो जा रहे हैं। आप याद रखिएगा कि आप सभी लोग जो हैं वास्तव में एक ऐसी भर्ती परीक्षा जो है उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं जहां पर आपकी सफलता करीब करीब तय है। जी हाँ दोस्तों, आने वाली सदियां जो हैं, आने वाली जनरेशन्स जो हैं याद रखेंगी कि ऐसी कोई भर्ती परीक्षा हुई थी। खास करके यदि मैं इंग्लिश के बच्चों को जो है वो अभी देखूं कि मैं उनको एड्रेस कर रहा हूं, ज़्यादातर बच्चे जो हमारे इंग्लिश से जुड़े हुए बच्चे हैं, इंग्लिश के ही बच्चे हैं, अगर जी मैं उनकी बात करूं तो सबसे जो सुखदायक बात है, सबसे जो हैप्पी न्यूज़ जो है आपके लिए, सबसे जो अच्छी खबर है वो ये कि आपके भर्ती परीक्षा के अंदर सीटों की संख्या जो है, सीट्स की संख्या जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा है, और कैंडिडेट्स जो है उस अनुपात में कम है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी लंबे समय से जो अपनी तैयारी जो वो छोड़ रखी थी, या वो अंतिम समय में इंग्लिश सब्जेक्ट का जो वो हिस्सा जो वो बने। निश्चित तौर पर ईश्वर उनका भी जो वो साथ देगा, वो भी सेलेक्ट होंगे। लेकिन इसके साथ साथ यदि किसी कैंडिडेट ने पिछले 2-4 महीने से जो अच्छी तैयारी की है, या 2-4 महीने वो अच्छे तरीके से जो अपना काम कर रहा है, टेस्ट वेस्ट दे रहा है, तो निश्चित तौर पर उसको सफलता मिलनी एक तरीके से जो है वो तय है। दोस्तों, आज से पहले आपने जो वो क्या किया, ठीक है, आपके मार्क्स अच्छे आए, टेस्ट सीरीज के अंदर बुरे आए, आपने अच्छी पढ़ाई की नहीं की, आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया नहीं किया, सब बातों को जो है वो एक तरफ छोड़ दीजिए। आप सारी बातों को जो है वो एक तरफ छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है। जी हाँ, मैं हर उस बच्चे को कहना चाहता हूं, चाहे वो मैथ साइंस से है, चाहे एसएसटी से है, चाहे इंग्लिश से है, एक चीज जो है जो मैं आपसे कहना चाहूंगा वो ये कि ये 2.5 घंटे जो है यदि आपने तबीयत के साथ जो है वो बिता दिए, यदि आपने पूरे होशो हवास के साथ ये 2-2.5 घंटे जो है वो आपने, ये 2.5 घंटे आपने बिता दिए, ये 150 मिनट आपने जो वो पूरी तबीयत के साथ, पूरी कॉन्शियसनेस के साथ आपने जो बिता दिए, तो आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है। जी हाँ, आप चयनित जो है वो होंगे, और 101% जो वो चयनित होंगे। आपके साथ जो है वो आपके माता पिता की दुआएं हैं, आपके टीचर्स जो हैं उनकी दुआएं हैं, और आपको चयनित होना ही होना है। जी हाँ, सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात, सबसे जरूरी बात, आपको पूरे हर्षोल्लास के साथ में, खुशी के साथ में, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में जो है एग्जाम सेंटर के ऊपर जो वो पहुंचना है। नो डाउट तय समय पर पहुंचना है, नो डाउट अपना सारा सामान लेकर के जो पहुंचना है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे जरूरी चीज है वो ये कि आपको एक तरीके से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, है ना, इस सोच के साथ में कि मैं सेलेक्ट होने जा रहा हूं, मेरा चयन होने जा रहा है,
मैं इस भर्ती परीक्षा में जो सफल होने जा रहा हूं, इस विचार के साथ जो वो आपको आगे बढ़ना है। दोस्तों, कल बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने अपने परीक्षा सेंटर्स पर जो वो पहुंचना शुरू कर देंगे। कुछ बच्चे कल सुबह, कुछ बच्चे कल शाम को, है ना। आप सब लोग जो हो अपने अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स जो है उसके ऊपर पहुंचना जो वो शुरू कर देंगे कल से। जो हो कुछ आज भी पहुंच गए होंगे। याद रखें, आप एक ऐसी भर्ती परीक्षा का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो आने वाली सदियां जो है वो शायद ही उनको भरोसा हो, विश्वास हो कि इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा भी जो वो हुई थी, इतने ज़्यादा लोग भी जो वो लगा करते थे गवर्नमेंट जॉब में। जो हो आने वाले दिनों में ये सारा जो आप इतनी सारी भर्तियां इस समय जो देख रहे हैं, तो नो डाउट जो है ये सब कुछ जो वो इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला है। आने वाले जो जनरेशन उनको, जो आपके पीछे बच्चे आएंगे उनको जो है तो एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ जो ईश्वर ने आपका इतना जो है कदम कदम पर जो है वो सहयोग किया, उस ग्रेटिट्यूड के साथ, कृतज्ञता के भाव के साथ जो आपको जो वो आगे बढ़ना है। इस समय बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो डरे हुए हो सकते हैं। डर स्वाभाविक है, लाजमी है, लेकिन मैं उनसे एक ही बात जो वो कहना चाहता हूं कि आप पूर्व में आपके द्वारा जो भी परफॉर्मेंस आपकी रही टेस्ट सीरीज में, आप पढ़े नहीं पढ़े साइड में रख दीजिए। आप तो एक चीज जो है वो ध्यान रखेंगे कि यदि किसी बच्चे ने पहले खूब पढ़ाई की और वो 2.5 घंटे अगर जो उसने अच्छे से नहीं जो है वो बिताए, और अच्छे से बिताने से हमारा मतलब क्या है ना, अगर जो उसने अच्छे से नहीं बिताए तो निश्चित तौर पर उसके लिए चिंता का ये कारण बन सकता है। अच्छे से बिताने का मतलब क्या है कि जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलो तो कोई एक भी प्रश्न ऐसा ना हो जिसके बारे में आप ये कहो कि ये प्रश्न मुझे आता था, मैंने गलत कर दिया। आप जब बैठो वहां जाकर के और जब उठो, उस दौरान उसके बीच के ये जो 150 मिनट्स हैं, आप पूरे होशो हवास में रहें। आपको अंदाजा हो कि आप क्या कर रहे हो, कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, कितने क्वेश्चन आप कर चुके हैं, कितने बाकी रहे हैं, कौन सी चीज़ पहले करनी है, कौन सी चीज़ बाद में करनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता हो। ऐसा ना हो कि बहुत सारे बच्चे सेकंड ग्रेड में ऐसे भी थे जिन्होंने अंतिम समय में 50-50 क्वेश्चन जो है वो करने पड़े उनको, क्योंकि उनके पास समय जो है वो कम था। आप बड़े आराम से, बड़ी तबीयत के साथ, बड़े पेशेंस के साथ जो अपना पेपर जो है वो करेंगे, और ये याद रखते हुए करेंगे कि हम खुशनसीब लोग हैं, हम खुशनसीब कैंडिडेट्स हैं जिनको ये अवसर जो है वो मिला। एक सवाल जो सब अभ्यर्थियों के मन में रहता है, कैंडिडेट्स के मन में रहता है, अटेम्प्टिंग को लेकर के कि मैं कितना अटेम्प्ट करूं। दोस्तों, अटेम्प्टिंग जो है कभी भी आपको कोई नहीं बता सकता। आप स्वयं भी नहीं बता सकते, मैं भी नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। अटेम्प्टिंग जो है वो डिपेंड करती हैं क्वेश्चन पेपर पर और आपके काम पर। दो चीज़ें हैं, सीधा सा फैक्टर है कि दो चीज़ें हैं। एक आपका क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलने वाला है, और दूसरा आपका काम कितना है, आपने काम कितना किया है। ये दोनों मिलकर के डिसाइड करते हैं कि आपकी अटेम्प्टिंग कैसी होनी चाहिए। फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि आप जो हैं यदि सिस्टम से OMR शीट जो वो भरते हैं, पहले राउंड में आप उन क्वेश्चंस को करें जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, इजीली आप कर पा रहे हो, उनको आप OMR में भर दीजिए। दूसरे राउंड में वो क्वेश्चंस जो है वो करें जिसमें जो आते हैं आपको, लेकिन उसमें आपका समय लगता है, जैसे अनसीन पोइम है, पैसेज है, उसको आप सेकेंड राउंड में जो वो करें। और तीसरे राउंड में वो क्वेश्चंस जो है वो करें जो आपको लगता है कि आपको नहीं आते हैं, उनको गौर से सोचें, देखें, रीजनिंग लगाएं। जो बच्चा ऐसे प्रश्न जो है वो निकालेगा, 5, 7, 10 प्रश्न ऐसे निकालेगा, तो उसका चयन जो है वो निश्चित है। पता है, जब तक कोई व्यक्ति जो है डरा हुआ नहीं है, जब तक कोई व्यक्ति घबराया हुआ नहीं है, ठीक है, ऐसा बहुत कम चांस है कि वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो वो असफल हो जाए। आप अपने पूरी हिम्मत के साथ और पूरे जुनून के साथ, पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ जब आप जाएंगे, तो शायद अटेम्प्टिंग को लेकर के भी आपके मन में जो सवाल हैं वो नहीं रहेंगे। ठीक है, आप इतनी ज़्यादा पेपर अगर जो बहुत इजी आता है तो आप 150 क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो पूर्व के जो एग्जामिनेशन है उनके आधार पे हम कह सकते हैं कि यदि किसी ने बहुत कम अटेम्प्टिंग रखी है तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। यदि आप 150 में से 90 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन करके आते हैं
तो कितने बचेंगे आपको भी पता है। तो इसलिए मॉडरेट किस्म का सा आपको आइडिया जो है वो रहना चाहिए। कुल मिलाकर के पहले आप ये देखें कि आता कितना है पेपर, कितना पेपर जो वो आपका आता है और कितना आप जो है वो और कर सकते हैं। उसके आधार पे आप अपनी अटेम्प्टिंग जो है उसको तय करें, क्वेश्चन पेपर को देख करके अटेम्प्टिंग तय करें। हर बच्चे के लिए अलग से जो है वो मापदंड तय है। क्यों? क्योंकि उसकी तैयारी कितनी है इसके ऊपर जो वो डिपेंड करेगा। मेरी तरफ से ये है कि न तो बहुत ज़्यादा अटेम्प्टिंग जो है वो आपकी हाई हो, न बहुत ज़्यादा लो हो। मॉडरेट किस्म का जो वो 130-35 के आसपास है ना, 20-25-30 बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है तो आप 115-20 के आसपास भी रुक सकते हो। लेकिन अगर ये बहुत इजी है तो 140 भी जा सकते हो। और मॉडरेट किस्म की जो पेपर्स होते हैं उनमें लगभग इतना ही जो रहता है। कुल मिलाकर के 90 क्वेश्चन अगर ये काट पीट करके आप बचाएंगे, मुझे नहीं मालूम पेपर कैसा आएगा। बहुत ज़्यादा इजी भी आ सकता है, मॉडरेट भी आ सकता है, डिफिकल्ट भी आ सकता है ना। हो सकता है कि 90 क्वेश्चन बचाने के बाद जो आप सेफ जोन में जो वो चले जाएं, और ये भी हो सकता है कि आपको और अतिरिक्त क्वेश्चंस की जरूरत पड़े। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन पेपर, सब कुछ क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो चीज अनप्रेडिक्टेबल है, जिस चीज का ना आपको पता है ना मुझे पता है, उस चीज के बारे में चिंता करने का कोई कारण नहीं बनता है। मत टेंशन लीजिए अटेम्प्टिंग को लेकर के। वहां बैठेंगे अपने आप हम डिसाइड करेंगे कि कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने छोड़ने हैं, उसको लेकर के बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है। नंबर 1, आप पूरे हर्षोल्लास के साथ, पूरी जैसे हम कहते हैं ना एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाकर के बैठेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारा सिलेक्शन ना हो। अटेम्प्टिंग को लेकर के अभी आप कुछ नहीं कह सकते हैं। क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा तो उसी को देख करके आप डिसाइड करेंगे। और अंतिम बात जो है वो ये कि अगर ये पेपर आपका बहुत ज़्यादा इजी आता है और 150 में से आप 140 क्वेश्चन भी कर पा रहे हो तो ये कोई गारंटी नहीं कि आपका चयन हो जाए। और यदि आपका पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आता है, ठीक है, तो भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि पेपर यदि डिफिकल्ट आता है, क्वेश्चन पेपर आपका डिफिकल्ट होता है, तो उसको देख करके आप घबराना नहीं। और यदि बहुत ज़्यादा इजी आता है तो उसको देख करके आप जो है वो है ना हवा में नहीं उड़ना, ज़्यादा खुश नहीं होना है। यदि बहुत ज़्यादा इजी पेपर को आप देख लेते हैं तो ज़्यादा खुश नहीं होना है, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट देख ले तो निराश नहीं होना है। ठीक है। आपको जो है एक तरीके से जो है बिना किसी भाव के जो है वो है ना, जिसमें न खुशी है न गम है, उस भाव के साथ जो है आपको वहाँ पर बैठना है और आप इजीली इस एग्ज़ाम को जो है वो क्रैक कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिनको आपको याद रखना है। इसके अलावा जी हेल्प परिवार के साथ पिछले इतने समय से जो है वो आप लोग जो है वो जुड़े हुए हैं। निसंदेह जो है भावनात्मक लगाव जुड़ाव जो है वो स्वाभाविक है। ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने आगे की जर्नी जो है वो हमारे साथ जो जारी रखेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके सब्जेक्ट्स जो हैं कुछ ऐसे हैं कि आगे की जर्नी जो है वो हमारे साथ जारी जो वो नहीं रख पाएंगे। निसंदेह आज हम आप बच्चों से है ना, आज तारीख जो हो 24 फरवरी है और हम यहाँ आपके समक्ष इस संदेश को, इस शुभकामना संदेश को जो आपके समक्ष रख रहे हैं। तो ये एक बहुत ही एक तरीके से जो है फेयरवेल टाइप का सा ओकेजन है। लेकिन हम फिर जो है वो मिलेंगे, सेलेक्ट होकर के मिलेंगे। ठीक है। आपका चयन जब होगा तो हम फिर से जो वो एक बार जो वो मिलेंगे और फिर से जो है वो अपनी सफलता की नई कहानियां जो वो लिखेंगे। आप सभी लोगों का इतना प्यार, इतना स्नेह जो है हमें जी हेल्प परिवार को जो मिला, इसके लिए शुक्रगुजार हूँ कि आप जो वो हमसे जुड़े। और इसी तरीके से हम सफलता के नए नए आयाम जो वो लिखते रहेंगे और आप लोग अपना चयन जो वो दे करके, अपना सिलेक्शन दे करके जो है निसंदेह जो है मुझ पर एक तरीके से जो मुझे और ज़्यादा गर्व जो है उसको महसूस कराएंगे, मुझे और ज़्यादा जो है वो प्राउड फील करवाएंगे। ऐसी मैं आशा करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष आप सभी को परीक्षा की मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। और सब अच्छा होने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है, सब बढ़िया होने वाला है। इस विश्वास के साथ आप एग्जाम देने जाएं और मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। शुक्रिया।